जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएंगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। अन्न और सम्मान पैसों से नहीं संस्कारों से मिलता है। अकेलापन कोई कष्ट नहीं बल्कि बिना रुकावट एक ही दिशा में बढ़ते रहने का एक अवसर है। इंसान सबका होना दिखावा करता है, यकीन मानना वो किसी का नहीं हो सकता। ज़रूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोगों को दूसरों की खुशियाँ देखकर भी बीमार हो जाते हैं। आवाज़ देकर भी देखा है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आया। कृष्ण कहते हैं, प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार माफ़ी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि मैं आपको बाहर से नहीं भीतर से जानता हूँ। अपनों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाना रखना होता है। अपमान के बारे में हमेशा लोग बातचीत करेंगे, कहते हैं अपनों के लिए झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वो कभी झुकने ही नहीं देते। दिन मत दिखाना कहना कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए, रखना अपने दिल में इस तरह की जीवन सफल हो जाए। कृष्ण ने दुष्टों को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वे किसी मनुष्य को नहीं उसकी अंदर की बुराई को मारना चाहते हैं। साथ रहकर भी साथ ना हो वो दूर ही अच्छे हैं। इसे सीखा है मैंने नज़रअंदाज करना, और जब मैंने नज़रअंदाज किया तो तुमको बुरा लगा। इसी ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया है मेरा, और समझ रहा कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। उनकी अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, जब चर्चा उनकी बुराई की हो तो गूंगे बोलने पड़ते हैं। उनका स्वभाव इस तरह से हो गया है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़ जा रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ जा रहा है। यह नहीं कि वक्त साथ नहीं दिया, गम ये है कि सबने ज़्यादा भरोसा था, वक्त पर साथ छोड़ दिया। तोड़ देना, लेकिन कभी किसी की उम्मीद और भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि इनमें इंसान की आवाज़ नहीं निकलती पर तकलीफ हद से ज़्यादा होती है। सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जितना ज़्यादा लोगों के बारे में जानना उतना ही आपको अकेलापन अच्छा लगेगा। ज़िंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में मज़ा आता है। अकेला वह नहीं जो दिख रहा है, अकेला वह है जो किसी के साथ रहकर भी अकेलापन महसूस कर रहा है। उसका पकड़ो जो सुख और दुख दोनों में ही आपका हाथ थाम रखे। हौसला रखो, जितना दुख आप सह रहे हो आने वाला समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। करने वाले बेशक आपको पहचान होंगे, लेकिन फिक्र करने वाले आपको हारना तब ज़रूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। इसलिए दुखी नहीं कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। ये आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह की दुख का कारण बनती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे अपनी जिंदगी को जीने से बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी को अपने बल पर जीना शुरू कर दें। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भाग्य पर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूप हैं, उन्होंने हर रूप में जिंदगी को जीने के बारे में बताया है। कृष्ण कहते हैं, दूसरों से खुद की तुलना मत करो, अगर तुम्हारे पास उससे कम संसाधन है तो उसी में खुशी से जिंदगी जीना सीखो। आइए जानते हैं श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ खास बातों को। कृष्ण कहते हैं, हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म का अच्छा ही फल होता है, गलत कर्म का फल गलत ही मिलता है। आपका अच्छा किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो एक दिन ज़रूर आप प्राप्त कर लेते हैं। शांति और भगवान के प्रति सच्ची लगन हो तो परमात्मा पर विजय प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। कोई भी काम शुरू करो तो उसे पूरा करने की ठान लो।
सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्द को महत्व नहीं देता। माँ का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिल जाना होता है, केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनना पसंद करता है।